ईयर 1888 लंदन। जैक द रिपर, एक ऐसा नाम जिसने ओनली 8 हफ्तों में पूरे लंदन को खौफ में डाल दिया। एक ऐसा सीरियल किलर जिसका टारगेट था वो औरतें जो रात को सड़कों पर जिस्म उसी का धंधा करती थी। ये कोई ऑर्डिनरी किलर नहीं था, बल्कि एक प्रोफेशनल सर्जन था। उसने सिर्फ मर्डर नहीं किया, बल्कि उन 5 औरतों के बॉडीज को चीर फाड़ कर उसके ऑर्गन्स को बाहर निकाल लिया। एंड नाउ मैं जो बोलने वाला हूँ ना, इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो इन ऑर्गन्स को अपने साथ ले जाता था और उन्हें पकाकर खाता था। That was totally inhuman things। दोस्तों, ये केस बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग होने वाला है, क्योंकि इस केस में मैं बहुत ही ज़्यादा डीप डिस्कस करने वाला हूँ। सो आई वांट टू मेंशन हियर अ डिस्क्लेमर कि कमज़ोर दिल वाले प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दे, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हो शायद वो आप ज़िंदगी भर ना भुला पाओ। Okay guys, welcome to the show. My name is Saurabh and you're watching the world famous unsolved mysterious serial killer case। साल 1888 लंदन के ईस्ट एंड का एक एरिया वाइट कैपल। खैर, आज के टाइम में हम लंदन को एक लग्जरी और रॉयल सिटी के रूप में जानते हैं, राइट? बट सन 1888 में लंदन का ये एरिया एक नाइटमेयर से कम नहीं था। शहर की गलियां अंधेरे में डूबा हुआ था। फॉग इतना घना था कि सामने खड़ा इंसान भी ना दिखे। सैनिटेशन यानी साफ सफाई बिल्कुल जीरो था। गटर में ओपनली गंदगी बहती थी। प्रोस्टिट्यूशन कॉमन था। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए रात भर सड़कों पर वो सारी चीज़ें किया करते थे। एंड इसी अंधेरे में एक ऐसा किलर छुपकर घूम रहा था जो सिर्फ प्रोस्टिट्यूट वर्कर्स को टारगेट करता था। ऐसा क्यों, वो आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी जानने को मिलेगा जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। ओके दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। 31 अगस्त 1888 सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। वाइट कैपल एरिया बक्स रो के एक कोने में पुलिस को एक लाइफलेस बॉडी मिलती है, जिसकी कंडीशन इतनी भयानक थी कि पुलिस के होश उड़ गए थे। ये बॉडी थी मैरी एन निकोल्स की, जिसे लोग प्यार से पॉली कहते थे। ये वुमेन एक फेमस प्रोस्टिट्यूट वर्कर थी जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये सब काम किया करती थी। उसका गला काटा गया था, एब्डोमेन कट ओपन था और ऑर्गन्स मिसिंग थे। बट एक अजीब सी बात थी इस बॉडी में। स्कर्ट ऊपर खींचा हुआ था, मानो जैसे किलर कोई मैसेज दे रहा हो। किसी ने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी, मतलब किलर ने अपना काम बिल्कुल साइलेंटली किया। पुलिस शॉक्ड थी कि इतना परफेक्ट मर्डर कोई ट्रेंड इंसान ही कर सकता है। बट ये था कौन? किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और अब तक पुलिस को इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिले थे। एंड यस दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 8 सितंबर 1888 उस क्राइम के सिर्फ 1 हफ्ते बाद सेम कंडीशन में एक दूसरी औरत एनी की लाइफलेस बॉडी मिलती है। इसकी कंडीशन पहले वाले बॉडी से कई गुना ज़्यादा हॉरिफाइंग था। एब्डोमेन ओपन था, इंटेस्टाइन बाहर निकली हुई थी। एंड द मोस्ट शॉकिंग फैक्ट इज किलर ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बॉडी से यूट्रस को कर बाहर निकाला और अपने साथ ले गया था। जब डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने क्लियर बोला कि किलर को एटॉमी का नॉलेज है, या तो वो बुचर है या फिर कोई मेडिकल सर्जन। खैर, ये केस देखते ही देखते पूरे लंदन में मशहूर हो गया। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर
छपने लगे एंड इन्होंने इस किलर को एक नाम दिया, द लेदर एप्रॉन किलर। बाय द वे किसी को पता नहीं चल पाया था कि ये किलर आखिर है कौन। पुलिस, जासूस सब ने इस को ढूंढने की काफी कोशिशें की, बट अनफॉर्चुनेटली निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लग रहा था। पूरा लंदन, स्पेशली वाइट कैपल एरिया में खौफ का ऐसा माहौल था, वी इवन कांट इमेजिन दैट। ड्यूरिंग दिस टाइम एक विटनेस ने एनी को एक जेंटलमैन के साथ देखा था। सबको लगा कि यही किलर है एंड देन पुलिस ने उसे अरेस्ट करके इंट्रोगेशन किया, बट उनके हाथ में कुछ ना लग पाया क्योंकि वो व्यक्ति निर्दोष था। खैर दोस्तों, अब तक जो मैंने बोला वो उस क्राइम के सामने कुछ नहीं है जो आगे होने वाला है। 30 सितंबर 1888 उस रात इस किलर ने एक साथ 2 औरतों को मार डाला, जिसमें से एक थी एलिजाबेथ। लकीली सिर्फ उसका गला ही काटा गया था। ऑर्गन्स निकाल के ज्यादा ब्रूटलिटी करने से पहले वहां पर एक कार आ गई थी, सो किलर को वहां से भागना पड़ा। He was angry at the time क्योंकि ऑर्गन्स के साथ खेलने का मकसद पूरा नहीं हो पाया था। सो उस घटना से लगभग 45 मिनट बाद उसने एक दूसरी औरत कैटरीन इडोस का शिकार किया एंड इसके साथ बहुत ही ज़्यादा ब्रूटलिटी किया गया। एक चाकू से उसके फेस को कुछ इस कदर काटा गया कि जिसे देखकर कोई आम इंसान तुरंत बेहोश हो जाए एंड इस बार वो यूट्रस के साथ किडनी भी अपने साथ ले गया था। इस केस को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किलर ने अपने एप्रॉन का एक टुकड़ा जो कि खून से सना हुआ था उसको बॉडी के पास ही रख दिया था एंड पास में ही एक दीवार था जिसमें लिखा गया था, द जूस आर द मैन दैट विल नॉट ब्लेम्ड फॉर एनीथिंग। एक्चुअली पुलिस ने कई लोगों को शक के बुनियाद पर अरेस्ट किया था। उनमें से एक था जूस, जिसके बारे में किलर ने दीवार पर लिखकर बोला कि वो इनोसेंट है। बट एक शॉकिंग बात, पुलिस ने वो मैसेज तुरंत ही मिटा दिया। आई थिंक समथिंग इज फिशी देयर। पुलिस ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या वो किलर को जानते हैं या उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? By the way, what do you think guys? प्लीज कमेंट करो। नाउ किलर ने इस केस को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए साइकोलॉजिकल वॉर स्टार्ट किया। पुलिस और मीडिया को हंड्रेड्स ऑफ लेटर मिलते हैं, जिसमें से सबसे फेमस था डियर बॉस लेटर एंड इसी लेटर की वजह से इस कातिल का नाम जैक द रिपर पड़ा। एक्चुअली किलर ने इस लेटर के थ्रू पुलिस के नाकामयाबी का मजाक उड़ाया था एंड देन दूसरा फेमस लेटर जो वहाँ के बड़े ऑफिसर के पास भेजा गया, जिसके साथ एक और चीज़ भी भेजी गई जिसको देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो गए थे। वो चीज़ थी ह्यूमन की आधी कटी हुई किडनी एंड उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैंने जो आपको हाफ किडनी भेजा उसका दूसरा हिस्सा मैंने पकाकर खा लिया एंड सच कहूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। जस्ट इमेजिन गाइस, दिस इज हाउ मच ब्रूटल कि एक अपने ही विक्टिम्स का ऑर्गन फ्राई करके खाता है। खैर, इस क्राइम का सिलसिला अब आगे बढ़ा। 9 नवंबर 1888 इस किलर का लास्ट शिकार थी मैरी जैन केली, जो कि 25 साल की थी। पूरे सीरियल किलर हिस्ट्री में इस मर्डर को सबसे भयानक बताया जाता है। मैं इस मर्डर के पूरे डिटेल्स में नहीं जा सकता क्योंकि दिस वॉज टोटली हॉरिफाइंग। खैर, इसको भी सेम पैटर्न फॉलो करके मारा गया, बट इसमें अलग ये था कि के सारे ऑर्गन्स को पूरे कमरे में बिखरा दिया गया था एंड एज ऑलवेज ये अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाता था। तो इस बार ये किलर हार्ट लेकर कहीं गायब हो गया। इंडोर मर्डर होने की वजह से किलर को पूरा टाइम मिला था बर्बरिक चीज़ें करने को।
पुलिस के एक ऑफिसर ने जब इस क्राइम सीन को देखा तो वहाँ डरते हुए कहने लगा दैट आई हैव नेवर सीन सच अ हॉरिफिक साइट इन माई एंटायर लाइफ। तो सोचो दोस्तों, जब इन औरतों के साथ ये सब दरिंदगी किया जा रहा था तो उनको कैसा महसूस हो रहा था। आई नो इस ब्रूटलिटी करने की वजह से इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो कभी पकड़ा नहीं गया एंड फाइनली ये रिपर केस रुक गया। बट सवाल ये आता है कि किलर आखिर क्यों रुक गया? क्या वो मारा गया या फिर अपना मकसद पूरा करके किसी दूसरे देश में चला गया? खैर, पुलिस ने 100 से भी ज़्यादा सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें से एक था एरोन कॉस्मिंस्की, जिस पर सबसे ज़्यादा शक था। एक्चुअली ये बंदा बार्बर था एंड थ्रू द इन्वेस्टिगेशन पता चला कि ये बंदा मेंटली अनस्टेबल है। कई बार इसने अपने फैमिली को मारा पीटा था एंड पुलिस ने जब इसे एज अ सस्पेक्ट अरेस्ट किया तो इसके फैमिली ने समझा कि यही किलर है, क्योंकि इसके लक्षण भी ऐसे ही थे और कुछ टाइम बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, जहां पर उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। एंड देन 2014 में एक डीएनए टेस्ट हुआ उस एप्रोन के टुकड़े का जो किलर ने डेड बॉडी के पास छोड़ा था, जिसे एरोन कॉस्मिंस्की के डीएनए से मैच कराया गया। बट पूरा तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आया, बट कुछ चीज़ें मैच हो रही थी। लेकिन 2019 में एक स्टडी ने कंफर्म किया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें पूरा एविडेंस चाहिए। एंड नाउ ये मिस्टीरियस केस अनसॉल्व ही रह गया। एंड देन जैक द रिपर पूरे दुनिया का नंबर 1 ब्रूटल अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस सीरियल किलर केस बन गया। एनीवेज, व्हाट डू यू थिंक गाइस? क्या ये किलर अभी भी जिंदा है या फिर मर गया? प्लीज़ कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दे। और हाँ यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर डॉक्यूमेंट्रीज। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्द।